देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है कि बिल्कुल सकुशल और सेफ वापसी हो। उनके माता पिता भी प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने घर पे रुद्राभिषेक भी कराया है। ये जो वापसी का फेज़ है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कुछ चैलेंजेस होते हैं क्या इसमें, इस वापसी के फेज़ में? जब तक लैंडिंग नहीं कर जाते, किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पर होते हैं? हाँ, धन्यवाद वही जी। सर। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है ये। जी। देखिए, जब ये हमारे स्पेस स्टेशन में रहने के बाद जब ये वापस आते हैं हम्म। तो दो बड़े महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। एक तो वो हम्म। जब इनका स्पेस जो अंतरिक्षयान है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्षयान से अलग होता है। हम्म। वो हम कल देख चुके हैं, जी। सफलतापूर्वक हो गया। हम्म। अनडॉकिंग बहुत अच्छे से हुई, बिल्कुल जैसा आपने मेटिकुलसली प्लान किया था वैसे ही हुई। जी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो स्प्लैश डाउन है उनका पृथ्वी पर वापस लौटना, वो भी इसी तरह से बहुत अच्छे से होगा, पूरी तरह सफलता से होगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। हम जी। चैलेंजेस की बात करें तो पूरी यात्रा में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है कि जब ये स्पेसयान हमारे अंतरिक्ष से वापस जब पृथ्वी के वातावरण में आता है तो पृथ्वी का जो हवा है हमारी वो इससे टकराती है और उसके घर्षण के कारण बहुत अधिक तापमान बन जाता है। अब वो तापमान इतना अधिक होता है, अगर हम बात करें फ्री फॉल की, जिस तरह से एक मिसाइल एंटर होता है अपनी पूरी गति के साथ, तो उस फ्री फॉल में तो टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि कोई भी चीज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती होती। हम्म। वो एक आग के गोले के समान पृथ्वी की तरफ लौट रहा होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर मानव हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना है। तो अब उसके लिए हमें एक तो इसकी गति को हम धीमा करते हैं, इसके थ्रस्टर्स को हम उल्टी डायरेक्शन में चलाते हैं, यानी पृथ्वी की तरफ मूव करके, ताकि इनकी जो गति है पृथ्वी की तरफ आने की वो कंट्रोल्ड रहे, नियंत्रित रहे। वो उस सीमा को ना लांगे जिससे कि वो कोई अंतर जो जितने जो मनुष्य बैठे हैं उनको या उपकरणों को कोई खतरा हो सके। और उसके बाद फिर आकर के एक समय के पश्चात इसमें बहुत बड़े बड़े पैराशूट हैं जो एक एक करके खुलते हैं। पूरे पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये सब का सब ऑटोमेटिक है, स्वचालित है। और उसके लिए जब ये आपके जब वापस आ जाते हैं समुद्र की सतह पे, स्प्लैश डाउन जिसे हम कहते हैं, तो वो अब एक रात की सांस होती है कि हाँ भाई सब सफलपूर्वक हम आ गए हैं। ये क्षण है जिसमें कि बहुत अधिक संभावना रहती है कुछ मिसकैलकुलेटेड होने की या कुछ भी दुर्घटना होने की। लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो जिस स्पेस यान में गए हैं बहुत ही सुरक्षित, बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये कई बार लगभग 70 अंतरिक्ष गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जा करके लौटा लाया है सुरक्षित रूप से। तो बहुत ही सुरक्षित है, पूरी तरह डिजाइन किया है। लेकिन स्टिल हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो, कुशल मंगल से हो। और अपने साथ जब ये हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर आएंगे, भारत में आएंगे, तो हम्म। अपने साथ बहुत बहुत वॉल्यूमनस एक एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, अनुभव लेके आएंगे, जो बहुत बेश बेश कीमती है। अब देखिए कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे, ऐसे गगन यात्री होंगे विश्व में। भारत, ये अमेरिका और रशिया, ये दो अग्रणी देश रहे हैं अंतरिक्ष के अनुसंधान में। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक ऐसे इंसान है जिनको इन दोनों देशों की जो फैसिलिटीज हैं वहां पे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है। इनको रशिया भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए गगनयान के लिहाज से, और अब इनको जाने का मौका मिला अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। तो उसके लिए इनको अमेरिका में भी ट्रेनिंग मिली है। मैं हम्म। कहता हूं कि दुनिया की जो बेहतरीन ट्रेनिंग हो सकती वो इनको मिली है। उसके साथ ही इनको मौका मिला है एक कैप्टन के तरीके से जाने का। हम्म। ये खाली एक यात्री के रूप में नहीं गए, गगन यात्री तो है ही, लेकिन ये इस यान के कैप्टन के रूप में गए हैं और वापस आ रहे हैं। तो इनके साथ पास जो एक अनुभव है ये बेशकीमती है। हमारे आने वाले जो समय है, भारत में बहुत एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण हमने प्रोग्राम हमारे लाइंड अप हैं, प्लान किए गए हैं और जो ठीक ठाक चल रहे हैं। 2028 में सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का, उसको स्पेस तक ले जाने का हमारा प्लान है। और उसके बाद 2035 तक हमारा प्लान है कि ये भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन वहां बन जाए। और उसके बाद 2040 तक मैन्ड मिशन टू मून, यानी चंद्रमा की सतह पर भारतीय के कदम पड़ने की हम्म। संभावना है, जिसका जैसा कि हमने प्लान किया है। इन सब के लिए
तो कैप्टन शुक्ला का जो अनुभव है ये बेशकीमती सिद्ध होगा। साथ ही इन्होंने जो प्रयोग किए हैं अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर के इतने समय तक जो प्रयोग किए गए हैं, ये अंतरिक्ष में लंबे समय तक, जैसा कि अभी डॉक्टर डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि उस लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए हमें क्या क्या किन चीजों की आवश्यकता है, हमें कैसे प्लानिंग करनी है, उसमें ये बहुत अधिक हमारे लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि अभी पहले नहीं हुए, इससे पहले या आगे नहीं होंगे। एक विज्ञान का तो एक निरंतर आगे बढ़ते रहने का एक बढ़ता रहता है, नए नए अनुसंधान होते हैं, नई चीजों पर ध्यान जाता है। लेकिन एक बहुत अल्प समय में, 15 दिन के समय में इन्होंने बहुत अधिक एक जो 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 प्रयोग किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए जो चाहिए उसके हर एक पहलू को देखते हैं। यानी मानव का संरचना, हमारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा, मांसपेशियों को कैसे हम मजबूत बना के रखें स्पेस में, साथ ही खाना कैसे का इंतजाम किया जाए, किस तरह से हम अपने लिए खाना वहां उगा सकें। माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम वहां पे ऑक्सीजन को, जैसे हमारे पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं जो हमें भोजन भी देते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी देते हैं, इसी प्रकार से माइक्रो एल्गी एक ऐसा भोजन सिद्ध होगा जिसको वहां उगा करके हम, भोजन तो मिलेगा ही, साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। इसी प्रकार के हम अपने ऊपर जो रेडिएशन है, स्पेस का जो बहुत ही कठिन एनवायरनमेंट होता है, जी जी जी। उसमें उन मुश्किल हालात में कैसे हमारा शरीर सामना करे, हम उसके लिए शुभांशु शुक्ला ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। जिसे कहते हैं एक ऐसा प्राणी होता है जो कि बहुत अधिक वैक्यूम में भी, टार्डिग्रेड जिसको बोलते हैं, ये टार्डिग्रेड बहुत अधिक वैक्यूम में, पूरा शुष्क वातावरण में और बहुत कम और अधिक तापमान सबको बर्दाश्त कर लेता है। उसमें जीवित, ऐसे वातावरण में किसी का जीवित रहना संभव नहीं होगा। तो सवाल यह है कि उसके शरीर की क्या संरचना है कि वो जीवित रह पाता है। इसको अध्ययन करने से हमें ऐसा डिजाइन करने में, ऐसा आगे की प्लानिंग करने में एक वैज्ञानिक आधार के साथ साथ कि हम, हमारा शरीर और हम जिन बात में जिन प्राणियों को लेके जाएंगे वहां पे, एनिमल्स को लेके जाएंगे फ्यूचर में लंबे समय के यात्रा के लिए, उनके ऊपर हम उनको सुरक्षित रख सकें। एक वैज्ञानिक आधार हमें मिलेगा कि हम कैसे मनुष्य को लंबी यात्रा के दौरान सुरक्षित रख सकें और बाकी जो और प्राणी हम वहां लेके जाएंगे उनको सुरक्षित रख सकें। वही। ठीक।